नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जानकारी लेकर। किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपने प्याज की फसल लगाई हुई है तो प्याज की फसल की केयर कैसे करेंगे, और प्याज यदि आपकी पतली हुई है, प्याज में कंद नहीं पड़ा है, तो उसको फुलाने के लिए क्या क्या आप उपचार कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण दवाओं के बारे में बताऊंगा जिनको डालकर, जिनको इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी प्याज की फसल को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं और उम्मीद से कई गुना प्रोडक्शन ले सकते हैं। कई सारे किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि वो बोल रहे थे कि सर, प्याज की फसल में उपज कम मिल रही है या फिर प्याज ऐसी पड़ी नहीं है, तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब प्याज लगाते हैं तो शुरुआती तौर पर ही उसकी केयर चालू हो जाती है, लेकिन अब आपकी हार्वेस्टिंग के लगभग लगभग 1 महीना होने को समय है। मतलब कि 2 से ढाई महीने की प्याज हो चुकी है और अब 1 महीने में आपकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। तो इस मौसम में प्याज की फसल में क्या करें ताकि जिन भाइयों की फसल कमज़ोर है वो अच्छी बन जाए, और जिनकी बन चुकी है अच्छी वो भी और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये जो पीछे में आप वीडियो में देख सकते हैं, ये प्याज का फसल है, प्याज का फार्म है। लगभग लगभग यहाँ पर 4 से 5 बीघा की फसल जो प्याज की खेती हो रही है, और लगभग 1 हेक्टेयर मान सकते हैं। तो जैसा हमने बताया था उसी विधि के अनुसार हमारे ये किसान भाई ने किया है, और हम यहाँ खेत पर आ गए हैं। इन्होंने हमारी वीडियो देखी, इसके बाद ये हमने जो बताए वो तौर तरीके अपनाए, तो वाकई में इनकी प्याज की फसल काफ़ी शानदार है और हम भी देखने के लिए आए हैं। इन्होंने बताया था कि आप देख के आना इसको। तो भाई, रास्ते में पड़ता है खेत, तो हम आज आ गए हैं इनके खेत पर। अब वो तो नहीं है किसान भाई, नहीं तो उनसे मिलवाते। तो लेकिन ये फसल काफ़ी शानदार है। तो मैं सबसे पहले तो आपको कैमरा को बैक कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि वाकई में इन्होंने जिन दवाओं का इस्तेमाल किया है उनसे फ़ायदा इनके लिए हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, ये लगभग 5 सवा 5 बीघा की प्याज हुए। इन्होंने प्रशांत की भी फसल, ये प्याज लगाई हुई है, नासिक भी लगाई हुई है, और लोकल वाली भी लगाई हुई है, लाल पत्ती वाली। तो पीली पत्ती भी लगाई हुई है, जो प्रशांत में पीली पत्ती आती है वो लगाई हुई है, और लाल प्याज वाली है और नासिक वाली है। तो तीनों वैरायटी लगाई हुई है इन्होंने। 3 खंड कली कर लिए, इधर नासिक है, फिर इधर प्रशांत है, फिर उधर उनकी लाल पत्ती वाली है। तो 3 खंडी बनाई है इस खेत में इन्होंने बराबर बराबर, और तीनों वैरायटी लगाई हुई है। तो ये तो आपने ऊपर से फसल को देख लिए, और लगभग ये 20 से 25 दिन लेगी हार्वेस्टिंग के लिए, और इसमें ऊपर से चुर्रा लग चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फसल में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब फसल आप देख सकते हैं इनकी प्याज की जो है, मैं आपके लिए पास में से जाके दिखा देता हूँ। ये देखिए, प्याज का कंद काफ़ी शानदार है और ज़बरदस्त कंद पड़ चुके हैं इसके अंदर। ये जो प्याज ज़्यादा बड़ी हो गई वो ज़मीन से ऊपर ही निकल चुकी है। अब ये एक जगह नहीं है, मैं आपको और भी जगह जगह बता देता हूँ ताकि आपको ऐसा लगे कि जहाँ पे ज़्यादा पड़ी होगी वहाँ पे आपने बता दी। और डॉली की बात नहीं करेंगे हम, ज़्यादातर डॉली पे तो मोटी प्याज बनती है, लेकिन हम आपको क्यारी में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको लगे कि वाकई में फ़ायदा इनके लिए पहुँचा है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। इनका ये कहना है कि भाई, हम हर साल प्याज की फसल करते थे, लेकिन इस बार हमने आपकी विधि अपनाई। आपने बोला कि अधिकतम 40 से 45 दिन में नर्सरी लगा देना चाहिए खेत में, तो हमने उसको लगाया, जबकि ये 2 सवा 2 महीने में प्याज की नर्सरी लगाते रहते थे। तो एक तो इनके लिए फ़ायदा हो गया, और हर बार इनकी फसल में क्या है कि नर्रा निकलता था। ये देखिए, इस बार फसल देखिए आप, काफ़ी शानदार फसल है। आपको भी वीडियो में देख के लग रहा होगा, ये फसल मात्र जिसको इन्होंने लगाया है खेत में, तो आज इनका 52 या 53 दिन हो चुके हैं खेत में लगाने के बाद। और 52-53 दिन में आप देख सकते हैं कि उम्मीद से कई गुना इनकी फसल काफ़ी अच्छी है, और फसल में प्याज भी काफ़ी अच्छी बनी है। तो प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। जैसा कि हमने पहले बताया था कि लगभग जब आप नर्सरी तैयार करेंगे
तो आपको ध्यान देना होगा कि 40 से 45, सबसे पहले तो बीज का सही चुनाव करना है। दूसरी बात, अधिकतम 40 से 45 दिन में खेत में नर्सरी लगा देनी है। अगर आप 50 दिन भी पहुंच रहे हैं तो फिर भी लेट हो गए हैं, और उस कंडीशन में फिर आपकी फसल में, प्याज की फसल में फ्लावर आने की समस्या आ सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आपको पूरे 5 बीघा में किसी भी वैरायटी में आपको फ्लावर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सही टाइम पर फसल को लगा दिया है। इसके बाद में घर का बीज यदि चुनाव कर रहे हैं, तो बीज जब फ्लावर से आ जाता है, हार्वेस्टिंग के लिए आता है, तो आपको अंधेरी रात में बीज की कटिंग करनी है और उसको सुखाकर अंधेरी रात में ही बढ़िया उसमें जो मट्ठा रहता है उससे उपचारित करके बीज को रख देना है। और बुआई से पहले भी बीज को आपके लिए मट्टे से उपचारित करके बुआई करनी है, ताकि उसमें किसी भी तरह का फ्लावर ना आए, रोग वायरस ना आए और कोई दिक्कत ना आए। ठीक है ना। तो ये आपको 2 काम करने पड़ेंगे। इसके बाद में खेत में लगाने के बाद आपको, जब खेत में प्याज लगा देंगे, तो लगाने के जस्ट 15 से 20 दिन बाद आपको 0052 का स्प्रे करना है, जिसमें पोटेशियम सल्फेट रहता है। फिर इसके बाद में 0052 का आप स्प्रे कर ही देंगे। इसके लगभग 20 से 25 दिन बाद, यानी सवा महीने बाद, सवा से 1.5 महीने बाद आपको 19-19 का स्प्रे करना है। फिर 0050 का कर देना है। और इसके बाद में आपकी कम से कम 2 बार 0050 का स्प्रे करिए। फिर लास्ट टाइम में जब आपकी फसल हार्वेस्टिंग के लगभग 1 महीना होने वाला है, मतलब 20 से 25 दिन बाद हार्वेस्टिंग चालू होने वाली है, तो उस समय आपको ल्यूसिन का इस्तेमाल करना है, या फिर एक और दवा आती है, उसका नाम भूल गया मैं, करजेट क्या रहता है, हाँ ल्यूसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ल्यूसिन क्या करेगी, इसको बढ़वार को रोक देगी और फुलाने का काम कर देगी। 0050 भी आपका कंद को फुलाने का काम करेगी। 0052 भी आपकी 50 जो फसल को फुलाने का काम करेगी, और 19-19 भी आपकी फसल को फुलाने का काम करेगा। तो ये दवाओं का इस्तेमाल करना है। इसके बाद बीच में चुर्रा लग जाता है, या थ्रिप्स है, या इल्ली लगी हुई है, तो उसका तो इस्तेमाल आप कोई सी दवा डाल सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार, या आपको जो मार्केट में मिल जाए। बस इन दवाओं का आपको ध्यान रखना है। विशेषकर इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो वाकई में आपकी फसल शानदार बनेगी और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिज़ल्ट मैंने आपको किसान भाइयों सामने बता ही दिया है वीडियो में। ये इन्होंने, हमने जो दवाएं बताई थी पहले वीडियो में डाला था, पहले बता दिया था। एक बार हमारे पास घर पर भी आए थे, इन्होंने बोला कि हम हमारे स्तर पर करते हैं फसल, लेकिन उसमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता, हमें प्रोडक्शन नहीं मिलता, उपज सही नहीं मिलती और कंद भी सही नहीं बनता। तो मैंने बोला भाई ये विधि अपनाइए, इसके बाद हम देखेंगे, कोई भी दिक्कत आती है तो आप करते तो हो ही अपने स्तर पर, इसके बाद उसमें इन दवाओं का भी इस्तेमाल करिए, फिर जो भी रिज़ल्ट मिलेगा वो आपको अपनी आंखों के सामने मिल जाएगा। तो भाई वाकई में इनका अभी 8 दिन पहले मेरे पास आए थे कि बोला था दीपक भाई आप हमारी फसल को ज़रूर देखिए, पहले की अपेक्षा इस बार हमारी फसल में लगभग 3 से 4 गुना फ़ायदा देखने को मिला है। सबसे पहली और बड़ी बात तो यह है कि इसमें फ्लावर नहीं निकला, बीज वही है, किस्म वही है, पिछली बार जो इस्तेमाल की थी वही किस्म लगाई, तो इनका फ्लावर नहीं निकला। दूसरी बात, कंद काफ़ी अच्छा बढ़ गया, तो कंद भी अच्छा बन गया। और इनके कहने के अनुसार, इनको इन्होंने कहना है कि लगभग 2 से 2.5 गुनी उपज हमारे लिए ज़्यादा ही मिलेगी, मतलब प्रोडक्शन उम्मीद से कई गुना मिल जाएगा, और लागत भी वो नहीं आई जो कि आना चाहिए। और इस बार बता रहे हैं कि किसानों ने बहुत ज़्यादा प्याज लगाई हुई है, तो भाव कम मिलने के चांसेस हैं, लेकिन आप चिंता ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक किसान भाई ने ज़्यादातर प्याज लगाई है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक किसान भाई अपनी प्याज की फसल को पूर्ण रूप से अच्छी हार्वेस्टिंग ले पाएगा। वैसे तो हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सबकी प्याज अच्छी बने, फसल अच्छी बने, अच्छा प्रोडक्शन मिले, सबको अच्छा भाव मिले, ऐसी हम दिल से दुआ करते हैं। लेकिन भाई कहीं ना कहीं किसान भाई उन्हें, जिन्होंने पहली बार प्याज को लगाया है, उनके लिए वो आइडिया नहीं है, वो तरीका नहीं आया कि किस तरीके से फसल को लगाना चाहिए, क्या केयर करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं किसान भाई हमारे मात खा जाते हैं, और जहाँ पर फसल में कमी कर दी वहीं पर दिक्कत आ जाती है। यदि 1.5 से 2 महीने की फसल में चुर्रा लग जाता है, और आपकी फसल में यदि 15 से 20 दिन तक चुर्रा रहता है, चुर्रा क्या रहता है वो भी मैं आपके लिए, चुर्रे का मतलब ये रहता है, ये देख सकते हैं, ये जो पत्तियां रहती है ऊपर से जल जाती है, ये सूख चुकी है पूरी पत्तियां, तो इसको बोलते हैं चुर्रा रोग, है ना। तो इसमें थ्रिप्स लग जाती है, एक मच्छर रहता है और एक कीड़ा रहता है वाइट कलर का उड़ने वाला, तो इनकी वजह से ये चुर्रा लगता है।
यदि ये 15, 20 या 25 दिन तक आपकी फसल में चुर्रा रहता है तो फिर आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए फसल को स्वस्थ करने के लिए, आपकी फसल में एक तो स्वस्थ नहीं होगी, दूसरी बात उसमें कंद नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इसमें एक नुकसान हो जाता है। तो आपको चुर्रा नहीं लगने देना है, फसल की बढ़वार भी ज़्यादा नहीं करनी है। ये क्या करते थे पहले कि फसल की में हाई पावर ज़्यादा दे देते थे, खाद ज़्यादा डाल देते थे ताकि फसल की हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस बार हमने कहा कि इनसे कि आप खाद कम डालिए, खाद की ज़रूरत के अनुसार ही इस्तेमाल करिए, ज़्यादा ना करें। तो फसल की पिछली बार की अपेक्षा इनकी फसल की हाइट बहुत कम है, लेकिन उसका कंद काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो किसान, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी और अब आपके अलावा आपका इसके अलावा कोई और डाउट नहीं रहा होगा। और जो 19-19 0052 और 050 के बारे में हमने बात की है, उसमें ज़्यादातर पोटेशियम सल्फेट आता है। तो पोटास का काम ही ये रहता है, नीचे जो कंद है ज़मीन के अंदर उसको बढ़ाने का, फुलाने का काम वो करता है। किसी भी फसल में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे लहसुन हो, चाहे प्याज हो, चाहे अदरक हो, चाहे वह हमारा आलू हो, ठीक है ना। कंद वाली फसलों में पोटास का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और उससे हमारी फसल में कंद काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। और यदि ऊपर वाली जैसे टमाटर, बैगन इनमें इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी फ़ायदा करती है, फूल की चमक, फल की चमक को बढ़ा देता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी और इसके अलावा कोई डाउट नहीं रहा होगा। और यदि इसके अलावा जो भी डाउट है, कमेंट, आपके सवाल हैं, किस तरह की जानकारी आपको प्राप्त करनी है हमारे माध्यम से, तो स्मार्ट बिजनेस प्लस की इस वीडियो के अंदर आप कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।